नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा अंजना की वेज रसोई में। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और पालक का मसाला लच्छा पराठा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम पालक को अच्छे से धोकर बीन कर ले लेते हैं। इसे अच्छे से साफ करके लेना है दोस्तों। तो और इसमें छोटे छोटे तिनके से भी रहते हैं, उन्हें भी साफ कर लेते हैं और इन्हें गैस की तरफ लेकर चलते हैं। गैस पर हमने ऑन करके एक बाउल रख दिया और इसमें बाउल में हम पानी डाल देते हैं 2 गिलास और इसे उबलने देंगे। जब ये पूरा उबलने लगेगा, इस तरह से ऊपर को होने लगेगा पानी, तभी हम इसमें इस पालक को ऐड करेंगे। इससे क्या है, पालक का कलर एकदम निखर के आ जाता है बॉईल करने से। और इसे किसी चिमटे से या चमचे से इसे अच्छे से इसमें दबा देते हैं, पानी में को कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे करेंगे। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब इसे कवर करके रख देते हैं 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट हो चुका है दोस्तों, ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, एकदम ग्रीन। और दोस्तों इसे हमें इस तरह से अच्छे से निकाल लेना है, ये देखो। और इसे एक प्लेट में कर लेते हैं। तो इसको हमें इस तरह से प्लेट में कर लेना है और इसे एक तरफ लेकर चलेंगे साइड में। तो दोस्तों इसे हम इस तरह से रख देते हैं अलग और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक यहाँ पर हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे, आधा चम्मच ऑयल डालकर आधा चम्मच जीरा और आधे में से आधा चम्मच राई ऐड करेंगे और इसे लाल होने देंगे, मतलब अच्छे से चटकने देते हैं दोस्तों। तो जब ये चटक जाता है तो उसके बाद यहाँ पर प्याज, लहसुन और टमाटर ऐड कर देते हैं और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और इसे अच्छे से सौते करेंगे। लेकिन इसे हमें बढ़िया से सौते करना है दोस्तों। एक हमने लाल मिर्च को लिया और 1 पिंच हल्दी, जी मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और तिल ऐड करेंगे दोस्तों। और इसमें आप सौंफ का पाउडर डाल देंगे तो और भी अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। अब ये कुछ इस तरह से तैयार है दोस्तों, ये देखिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा इसे कवर करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर 2 से 3 चम्मच, और इसे कवर कर देते हैं तब तक। लेकिन दोस्तों इसे हमें लो फ्लेम पर तैयार करना है। तब तक पालक को देखते हैं कैसा हो गया। ये एकदम से ठंडा हो चुका है और इस मिक्सी के जार में इस पालक को कर देते हैं। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता लगे आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देते हैं और इसका ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा गर्म पानी में उबाला था ना, लेकिन 1 मिनट के लिए ही बॉईल किया था इसे हमने। तो उससे क्या है, इसका कलर और डार्क हो जाता है पालक का, ये देखो। और ये टेस्टी भी बहुत लगता है और महीन भी बहुत पिस जाता है इसमें, मतलब ऐसे थोड़े लच्छे से नहीं रहते, अलग तरह के। इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी परात बाउल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आधा कप मैदा ले लेते हैं और 1 कप पूरा भरकर गेहूं का आटा ले लेंगे और ये कुटी हुई मिर्च ले लेते हैं। ये थोड़ा सा अजवाइन लेंगे आधा चम्मच और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो दोस्तों इसे यहाँ पर बहुत बढ़िया से मिलाना है। अगर आप चाहें तो इसे खाली मैदा से भी बना सकते हो और चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, चाहे तो मेरी तरह भी बना सकते हो। जी ढक्कन पर ये पालक लगा हुआ था, इसको भी इसमें से हटा लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पिसा हुआ पालक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों इसे हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही डालना है इस पेस्ट को। पिसे हुए पालक को एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, वरना आटा पतला हो जाएगा और डो भी अच्छे से नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसे करेंगे, ये देखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा आटा थोड़ा सूखा सूखा है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी इसमें ऐड करके इसका डो लगाकर तैयार करोगे। अगर आपके पास पालक ज़्यादा पिसा हुआ है तो फिर तो कुछ कहने ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस पालक के सबको निकाल लेते हैं इसमें से पेस्ट को
और इसका हमें यहाँ पर बढ़िया सा डो लगाकर तैयार करना है। तो दोस्तों देखना आज का नाश्ता कितना अच्छा बनकर के तैयार होगा। और ये पालक मसाला लच्छा पराठा बन रहा है आज अंजना की वेज रसोई में। तो ये देखिएगा इस तरह से, ये देखो दोस्तों, हमें इसमें अच्छी ताकत लगाना है और इसे हमें अच्छे से मसाज करना है। ये देखिएगा आज बच्चे टिफ़िन में कहने लगे कि कुछ अच्छा सा ही लेकर जाना है, तो मैंने सोचा कुछ हेल्थी सा बना दिया जाए। तो ये पालक भी रखा था, तो मैंने सोचा चलिए आज एक नया सा नाश्ता बना देते हैं। तो अब हमने जिसको टमाटर प्याज को कुक करने के लिए रखा था, पकने के लिए, अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छे से पक के तैयार है, एकदम से मैश हो रहा है। ये आप चाहें तो इसे इस तरह से भी अच्छे से मैश कर सकते हो दोस्तों, चाहें तो आप इसे पीस कर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम सोया सॉस विनेगर ले लेते हैं और टमाटो सॉस लेंगे, सब एक एक चम्मच ले लेते हैं और इनको यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं और इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें इसे पकाना है। ये देखो सब कितना अच्छे से पक के तैयार हुआ। बस ऐसा ही इसे पकाएंगे और इसे गैस से उतार लेते हैं। और हमने मिक्सी के जार को रखा हुआ है और इसे इसमें कर देंगे मिक्सी के जार में। तो दोस्तों इसे थोड़ा ठंडा ही होने देंगे, एकदम से गर्म नहीं करना। और इसका यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसे हम पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच वगैरह से भी क्रश कर सकते हो, ये आराम से हो जाता है। ये देखिए ये इस तरह से पीस के तैयार हो गई इस नाश्ते के लिए चटनी गर्मा गर्म। ये देखो दोस्तों कितनी अच्छे से चटनी बन करके तैयार है। बस इस तरह का हमें चाहिए। आप चाहें तो इसे पतला भी बना सकते हो भाई, गाढ़ा गाढ़ा भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है, जैसा आप खाना पसंद करें। अब यहाँ पर कोई भी बाउल कटोरी लेंगे, 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच ही इसमें ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन सरसों वाला ऑयल इसमें ऐड नहीं करेंगे। और जो भी आपका फेवरेट कुकिंग ऑयल है आप इसमें कोई भी कर सकते हो, घी भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसके साटा बना लेते हैं। तो अब इस डो को देख लेते हैं ये कैसा होकर तैयार हुआ। ये देखिएगा कितना अच्छा सा मुलायम सा बन के तैयार हो गया ना ये, क्योंकि ये रेस्ट के लिए रखा था, तो इसे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट के लिए। क्योंकि आटे को जितना हम देर तक रेस्ट कराते हैं उतना ही हमारी पूरी पराठे रोटी कुछ भी बनाओ सब बहुत अच्छे से बन जाता है। अब यहाँ पर रोटी से थोड़ा बड़ा सा टुकड़े तोड़ तोड़ कर अलग रखेंगे। इस तरह से इन्हें हमें बराबर बराबर करके तैयार करना है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है एक छोटा एक बड़ा तो उसमें से तोड़ के रख सकते हो। और यहाँ पर रोटी की तरह लोई बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर ये लोई बनाकर तैयार करनी है। इस तरह से ये देखो फिर से एक बार फिर से बना लेते हैं। फिर से हम लिए डो लेंगे, फिर से इसकी एक रोटी बना की लोई बनाकर तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों सारी लोई को इसी तरह से बनाकर तैयार करना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर कोई चकला या चॉपिंग बोर्ड लेंगे जो आपके पास अवेलेबल है, और इस लोई को ले लेते हैं और इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। तो इस बेलन पर भी लगेंगे, चकले पर भी, और इसकी एक रोटी बेल कर तैयार कर देते हैं। लेकिन चाहे आपकी रोटी टेढ़ी बने या मेढ़ी बने, इसमें आप लोगों की कोई टेंशन नहीं करनी है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर रोटी बड़ी सी करके बेल देना है। जिस साटन को हमने तैयार किया वो इसे हम इस पर इस तरह से लगा देंगे। ये देखो, और इसे हम हाथों की हेल्प से सब में फैला देते हैं, क्योंकि चम्मच से क्या है ये सब में नहीं फैलता, कहीं ये सूखा रह जाएगा कहीं को गीला। लेकिन ये साटन इस तरह से आप लगाओगे हाथों से तो ये पूरे में फैल जाता है और पराठा हमारा बहुत ही लाजवाब बनता है। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, अब कोई भी चाकू लेंगे और छोटे छोटे हिस्से में इसे कट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह से इसको हमें यहाँ पर कट करना है। आपसे जितना बारीक ये कट सके उतना ही बारीक आप इसे कट करोगे, लेकिन किनारे पर थोड़ी सी जगह छोड़कर। ये नहीं है कि पूरा आर पार करके इसे कट करना है दोस्तों, किनारे पर बस इस तरह से। ये देखो कितनी अच्छे से ये कट होकर तैयार हुआ। बस इसी तरह से आप लोगों को इसे कट करना है। इसे बनाने में कुछ भी नहीं है, बच्चे भी इसे खेल खेल में बना देते हैं इस पराठे को। तो दोस्तों इस तरह से अब हम इसको पूरा हटा लेते हैं इस तरह से। ये देखिएगा
कितनी आराम से कट के तैयार हो। अब यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे, जिधर से हमने लंबाई से कट किया उधर से ही से फोल्ड कर देते हैं। ये देखो, आप इस तरह से चाकू से भी इसे उलट पुलट करके फोल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करना है, लेकिन आराम आराम से करना है। इसका लच्छा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बारीक बारीक है ना कटिंग इसकी, इसलिए। तो इसे हल्का हल्का सा यहाँ पर हम खींच लेंगे, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इसमें गेहूं का आटा है। अगर खाली मैदा से बनता है तो मैदा तो कितनी भी लंबी करके खींच सकते हो, टूटता नहीं है डो। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर इसे इस तरह से रख के हाथों से प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी लोई को उठाकर इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा टैंक सा कर देंगे और इसे फिर से हम हाथों से दबा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक तो इस तरह से करना है दोस्तों। अब हम कोई भी बेलन लेंगे और इसे बेल लेते हैं एक रोटी की तरह। ये देखो, और आप लोग देखिएगा कि इसकी लच्छों की परत कितनी इसमें आराम से दिखाई देती है। वैसे भी इसकी देखो अभी से ही कितने लच्छे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसे बनाकर तैयार करना है दोस्तों। अब यहाँ पर हम फिर से इसे थोड़ा सा एक तरफ सेंटर बीच में रखेंगे, फिर से इसे बेल देते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से हमें इस पराठे को बनाना है, क्योंकि बच्चों के लंच में देना है। तो बच्चे तो इसकी मांग डिमांड बहुत ही ज़्यादा करते हैं मेरे घर में, तो इसलिए मैं आज इसे बनाया और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो इस तरह से हम इसे प्लेट में रखेंगे पहले बनाकर, फिर से हम दूसरी लोई लेंगे दोस्तों और एक रोटी बनाकर इसी तरह से तैयार करेंगे और इसको भी यहाँ पर अच्छे से बेल लेंगे। जितनी भी बड़ी रोटी आपसे बने उतनी आप बना सकते हो, लेकिन टेढ़े मेढ़े की चिंता नहीं करना। तो यहाँ पर हम जिस साटन को बनाया था उसको इसमें डाल देंगे और इसे हाथों से फैला देते हैं। हाथों से क्या है ना, ये अच्छे से फैल जाता है और चम्मच से ये कोने कोने में नहीं लगता, कहीं सूखा रह जाता है कहीं कैसा। फिर से इसे इसी तरह से फोल्ड कर देना है दोस्तों। और अब यहाँ पर कोई भी फिर से चाकू लेंगे, इस तरह से कट कर सकते हो आप लोग चाकू से भी, जितने बारीक बारीक कट आपसे लगे उतना कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर पिज्ज़ा कटर लेंगे, जिसके पास पिज्ज़ा कटर है वो उससे भी इसे कट कर सकता है दोस्तों, लेकिन पिज्ज़ा कटर से आसानी रहती है, एकदम से जल्दी से ये कट के तैयार हो जाता है और पतला पतला कटता है दोस्तों। जहाँ पर ये बड़ा बड़ा कटा वहाँ पर आप लोग फिर दोबारा से इस तरह से भी कट कर सकते हो। ये देखिएगा, बस इस तरह से इसको कट करेंगे दोस्तों। तो ये इस तरह से कट हो गया। अब हम इसको खोल देते हैं, तो इसको भी यहाँ ये आराम से खुल जाता है, इसमें उसकी कोई टेंशनबाजी वाली बात नहीं है ना। ये किनारों से जगह छोड़ देना है बस, और इसे हमें फिर से इसी तरह से फोल्ड कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप चाकू से भी कर सकते हो, हाथों से भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन फिर से इसे दोबारा से इसे हमें अच्छे से इस तरह से खींचना है, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना, ये टूट सकता है, क्योंकि गेहूं के आटे से है बन के तैयार हो रहा है ये। और इसमें हम इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे, लेकिन दोस्तों इसे दोनों साइड से ही फोल्ड करना है। और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी इसे पसंद करते हैं। और वैसे भी ये पालक से बना हुआ है तो हेल्थी तो ये है ही। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और इसे एक दूसरे के ऊपर से इस तरह से उठाकर रख देते हैं। ये देखो, और इसे अच्छे से दबा देंगे इस तरह से। देखो बन गया ना कितनी अच्छे से, और इसकी परत कितनी दिखाई दे रही है, लेयर पे लेयर दिखती हैं इसकी, और एकदम से निकल कर आती हैं इसमें लेयर बन के भी। ये तो बेलते बेलते ही दिखाई दे रही हैं इसकी लेयर। तो दोस्तों इसको यहाँ पर हम इस तरह से कर देते हैं। अब इसको बेल लेते हैं और सारे पराठे को लच्छे को हम इसी तरह से बेल लेंगे। ये देखो कितनी अच्छे से हमने इसे तैयार किया। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखो इसके लच्छे कितने निकल रहे हैं ना। बस ऐसे हम इसको बेल लेते हैं, जो लच्छे निकल जाते हैं उसको थोड़ा सा दबा देते हैं। तो ये देखिएगा तैयार है ये भी हमारा लच्छा पराठा, पालक मसाला लच्छा पराठा। तो दोस्तों इसको भी हम प्लेट में रखेंगे और सबको हमें इसी तरह से बनाकर तैयार करना है। ये देखिएगा, और ये चिपकते भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमने पहले इसलिए बनाया जिससे हमें इसे बनाने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम सारे बनाकर रख लेते हैं पहले। तो ये देखिएगा इसे गैस की तरफ लेकर चलते हैं। गैस ऑन करके हमने तवे को रखा हुआ है पहले से, और इस पर यहाँ पर हल्का सा घी लगा देते हैं, क्योंकि घी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है। आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल से तैयार कर सकते हो। 1 मिनट के लिए कवर करेंगे, लेकिन इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है।
अब हम इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं दोस्तों, लेकिन आराम आराम से उलट पुलट करना है। ये देखो कितनी अच्छे से बन के तय, इसकी लेयर एकदम से दिखाई दे रही है ना, ये देखो। और अभी तो इसकी लेयर और दिखाई देंगी। और ये लच्छा पराठा जितना ठंडा होता है उतनी ही ज़्यादा लेयर इसमें निकलती हैं। और इस पर हल्का हल्का घी या ऑयल लगा देंगे, जो भी आपका कुकिंग फेवरेट ऑयल है वो आप लगा सकते हो। वैसे अगर घी आप लगाओगे तो बच्चों के लिए है तो और भी ज़्यादा हेल्थी है, घी से आप बच्चों को खिलाओगे तो इस तरह से हम इस पराठे को बना देते हैं और इस पर घी लगाकर इसे अच्छे से 3 से 4 बार उलट पुलट करेंगे। लेकिन दोस्तों इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है, हाई पर नहीं। तो इस तरह से हम इसे उलट पुलट कर देते हैं और इसे तब तक उलट पुलट करना है जब तक ये क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार नहीं होता। तो हमें इस तरह से इसे करते जाएंगे। ये देखिए मैं इसको आपको आराम से दिखाती हूँ कितनी अच्छे से ये बन के तैयार हुआ हमारा लच्छा मसाला पराठा पालक का। ओहो कितना बढ़िया, मुझे तो जीभ में पानी आ रहा है दोस्तों। तो अब हम इसे अच्छे से दबा देते हैं और इसे दबा दबा कर ही सेकना है। ये देखिए इसे प्लेट में कर लेंगे। फिर से हमें दूसरे पराठे को भी ऐसे ही सेकना है और इसे कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन दोस्तों लो मीडियम फ्लेम पर ही। देखो इसके लच्छे पहले ही दिखाई देते हैं ऐसे ही। फिर से हल्के हल्का सा घी लगा देते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी घी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है भाई, आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हम करेंगे। ये देखो फिर से हमने इसको घी तो इस पर लगा दिया दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा पलट देंगे। इसे पलटने के बाद दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से घी को लगाना है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं ये पराठे, क्योंकि पालक में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। आयरन तो भरपूर मात्रा में होता ही है इसमें। जिसमें खून की कमी होती है वो इस नाश्ते को खा सकता है 15 दिन तक और उसका खून बराबर हो जाएगा, पूरा बढ़ जाता है। खून की कमी की पूर्ति पूरी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसे अच्छे से दबा कर इसे इस तरह से सेकना है। तो दोस्तों हमें इस पराठे को इसी तरह से बनाते जाना है और जितना भी आप लोगों के पास पराठे हैं उसी तरह से आप लोग इस पराठे को बनाते जाइएगा। अगर आपके घर में दूसरा सदस्य आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो दोस्तों। लेकिन फिर से इसे हमें थोड़ा उलट पुलट कर देना है और इसे अच्छे से दबा देते हैं। दबा दबा कर ही इसे सेकना है दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग इसे लो मीडियम फ्लेम पर तैयार कर सकते हो। ये देखो कितने अच्छे से हमने इस लच्छे पराठे को बनाकर तैयार किया। लेकिन दोस्तों जो बाकी का नाश्ता बचा उसे भी हमें इसी तरह से सेकना है। और अब हम यहाँ पर सर्विंग प्लेट लेंगे और इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर इसका बनके तैयार आया है, पूरा इस चटाई से मैच खा रहा है ये। अब हम यहाँ पर ये जो चटनी को बनाकर तैयार किया उसको भी लेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये तोड़ना नहीं है, मुझे इसका एक थंबनेल बनाना है, फ़ोटो खींचना है इसका। तो इसलिए हम आप लोगों को आज इस पराठे को इसी तरह से दिखाएंगे। तो ये देखिएगा ये पराठा कितना अच्छा टेस्टी सा बन करके तैयार है। तो नमस्कार दोस्तों, आप इस पराठे को कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें।